कौसल्या जब बोलन जाई, तो मुख चलहि पराई। कौसल्या जब बोलन जाई, कौसल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाया। भोजन करत बोल नहीं आवत तज बाल। एक बार दोनों हाथ ऊपर। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल। भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाए। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाए। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत बाल समाया। बोलिए रहे रामचंद्र भगवान की। आपका तो जयकारा लगाने में भी बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है। बोलिए रहे रामचंद्र भगवान की। आपसे ज्यादा जयकारा तो वो लगा देते हैं जो टेलीविजन पर सुन रहे हैं। सही बात है। बोलिए रहे रामचंद्र भगवान की। गोस्वामी जी लिखते हैं कि महाराज दशरथ ने प्रभु को बुलाया, लेकिन भगवान नहीं आए। क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं आए? तुलसी बाबा की चतुरता देखिए। एक एक चौपाई का एक एक वाक्य ऐसे संभल करके लिखा है। का दशरथ नहीं बुला रहे थे तो कोई राजा बन के प्रभु को बुला रहा है। राजा शब्द लिखा है ना, भोजन करत बोले जब राजा। राजा अहंकार के साथ में एक राजत्व की स्थिति में प्रभु को बुलावे। भगवान नहीं आए, वो संदेश देना चाहते हैं कि सेवक बनकर के बुलाओगे तो आऊंगा, मालिक बनकर स्वामी बनकर के बुलाओगे तो मैं आने वाला नहीं हूं। दास बनकर के बुलाओगे, सेवक अनुचर बनकर के बुलाओगे तो आऊंगा। भोजन करत बोल जब राजा शब्द लिखा है। राजा बनकर के बुलाते हो, मैं आने वाला नहीं हूं। नहीं आवत तजी, भगवान अपने मित्र मंडली को छोड़ के नहीं आए। नीचे की चौपाई देखिए। कौसल्या जब बोलन जाई, यहां रानी शब्द होता तो भगवान नहीं आते। यहां कौसल्या शब्द लिखा है। दौड़ते हुए भगवान आए हैं, मां की गोद से आकर के लिपट गए हैं। तत्पश्चात मां ने मेरे प्रभु को भोजन कराया। निगमनेत स्वंतन पावा। शेष और शंकर भी जिसको समझ नहीं सकते, आज मैया के लिए कैसे किलकारी भर करके मेरे प्रभु दौड़ रहे हैं। प्रभु राम छोटे से बड़े हुए हैं। गुरुदेव वशिष्ठ की कुटिया पर रहकर इन्होंने विद्या को प्राप्त नहीं किया। जितनी भी विद्याएं थी वो सब की सब प्रभु के पास अपने आप चल करके आ गए। समर्पण है। आज के बच्चों के पास में भी ये चीजें चल के आ जाएं तो विद्या किताबों में नहीं, विद्या माथे में आकर के बस जाएगी। राम जी का नित्य का नियम है। क्या करते हैं? प्रभु राम नित्य शंकर जी का अभिषेक करते हैं। बड़ी विशेषता की बात है। बड़ों के चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं। सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्यवंशी राम सूर्य को प्रणाम करते हैं। समूची विद्याओं के मालिक बनना चाहते हो तो अपने बच्चों को बोलिए नित्य सूर्य को अर्घ देवे। भगवान भास्कर का, सूर्यदेव का वंदन करें, प्रणाम करें, नमस्कार करें। 12 नामों से प्रभु भास्कर को मनाएं, पुकारें। मन और बुद्धि के देवता सूर्य और चंद्रदेव हैं और विद्या के मालिक
विद्या का डिपार्टमेंट जिसकी मुट्ठी में है वो भगवान भोलेनाथ है। बच्चों से शिव के ऊपर दूध चढ़वाइए, विलोपत्र चढ़ाइए। जिनकी कुंडली में ग्रहों की प्रतिकूलता है, मंगल रूठा है, शुक्र ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे लगता है ऐसे एक भोले ही नाथ हैं जो भावी को मेटने वाले हैं, कुभाव को समाप्त करने वाले हैं। और उसी संदर्भ में ये इतना बड़ा विराट आयोजन रखा गया है, 11 करोड़ पार्थिव शिवलिंग रुद्र महायज्ञ। महान है वो लोग जिनकी हाथों से रुद्र पिंडी बन रही है। व्यासपीठ से ये मैं आपको विश्वास दिलाने के साथ ये बात कहूंगा, हाथ की रेखा बदल जाएगी, कुभाव समाप्त हो जाएगा, जिंदगी की अभावता समाप्त हो जाएगी, भावता उमड़ करके आएगी। मैं भी नित्य से पिंडी का सृजन करता हूं, बनाता हूं। जिनके घरों में इतने नौकर चाकर, उनका इतना बोलबाला होता है, बिना आसन बिछाए हुए पति पत्नी बच्चों के साथ में, अपार भीड़ के साथ में, ये जितनी भीड़ इस पांडाल परिसर में दिखाई दे रही है, मेरे पास में एक कागज आया है, इसमें लिखा है महाराज जी आज बहुत भारी भीड़ है पीछे शिवलिंग बनाने में। कल सोमवार है, हर घर में ताला डल जाए बालाघाट में, घर में 4 हो चाहे 40, आप सबके सब शिवलिंग महापांडाल में पीछे हो गए। कल शिवलिंग 1 करोड़ नहीं, कल शिवलिंग 1.25 करोड़ बनने चाहिए। कल सोमवार है, भगवान शंकर का दिन। आप थालों की गिनती कर रहे हो, गिनती में कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही? 2-4 थालों को गिना है, किसी में 2200 शिवलिंग है, किसी में 2500 शिवलिंग है, किसी में 1900 शिवलिंग है, और हम उसको काउंटिंग 1100 से करते हुए जा रहे हैं। थाल बहुत बड़ा है, भारी है थाल। प्रभु के लिए जितने ज्यादा से ज्यादा बन जाए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। व्यासपीठ से मैं ये निवेदन करूंगा, आप तो शिवलिंग बना ही रहे हैं, हम भी वहां शिवलिंग का सृजन करते करते बस यही कामना करते हैं आप अपने जीवन में दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरें। हम तो दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन बालाघाट का इतिहास हमें कभी भुला नहीं पाएगा कि कभी इस नगर में, क्या बोलूं, मैं तो झिझकता हूं अपना नाम लेने में। ये किसी एक विशेष व्यक्ति नहीं कर सकता, ये भगवान भोलेनाथ की कृपा है। तो देहली पर आयु ही गंगा में डुबकी लगाने से वंचित मत रह जाना। अभी कथा के बाद भी इस भरे पांडाल में आज जहां तक मेरी निगाह जा रही है, एक मेला जैसा पर्व नजर आ रहा है। कहीं पाम रखने को जगह नहीं है। 4 जगह ये आयोजन बटा हुआ है, उधर यज्ञशाला और उधर 18 पुराणों का पाठ मंदिर में हो रहा है, 4 वेदों का पाठ इस मंदिर में हो रहा है। इस मंदिर का दर्शन आप जरूर सुबह शाम करके जाया करें, जहां महामृत्युंजय भगवान बैठे हुए हैं, सिंह वाहिनी माता दुर्गा और बगल में भगवान गणपति स्थापित हैं, और इनको बिल्कुल सिद्धता के साथ में स्थापित किया गया है। वहां जब चल रहा है 18 पुराणों का पाठ, एक बार इनका दर्शन तो कीजिए। 4 वेदों का पाठ, 4 वेदों का पाठ नहीं सुना होगा आपने, दर्शन नहीं किया होगा। 4 वेदों का पाठ चल रहा है इस मंदिर में, 18 पुराणों का पाठ चल रहा है। उधर रुद्र चंडी महायज्ञ है, पीछे भगवान शंकर का विराट पांडाल, जो कल संध्या को तो छोटा पड़ गया, आज तो बैठने को भी जगह नहीं मिलेगी। 2:30 बजे के बाद में आप जितने भी भरे पांडाल में हैं, वो सब के सब पीछे शिवलिंग रुद्र निर्माण उस महापांडाल में पहुंचेंगे, और कम से कम 1 थाल की पूर्ति तो करके ही जाएंगे इस संकल्प के साथ में। और कल तो सोमवार है, जो लोग 6 और 7 और 8 बजे आते हैं वो 5 बजे 4:30 बजे पहुंच जाएं, नहीं तो कल थाल भी नहीं मिलेगा आपको। नहीं, आप देख लेना, कल आपको फिर थाल भी मिलने वाला नहीं है। आज की गैदरिंग देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, शकुन सा लग रहा है, बहुत बढ़िया सा लग रहा है, उत्साह हो रहा है, आनंद आ रहा है। अभी तो कथा का 3रा ही दिन तो है, और जब ये 7 में 8 में और 9 में और 10 में और 11वें दिन में अनुष्ठान प्रवेश करेगा, तो मैं भी सोच रहा हूं कि इस अपार समुदाय को बिठाया कहां जाएगा, कहां व्यवस्था की जाएगी। घर में खुल के बैठा जाता है, पांडाल परिसरों में सिमट के बैठा जाता है। कल पांडाल में अपने बीच में गैप मत छोड़ना, एक दूसरे से सट करके बैठना है, ये सूचना है।
बहुत लोगों ने अपने हाथों से आज पिंडियों का निर्माण किया है, लेकिन बहुत वंचित भी रहे हैं जो कथा के समय पर ही यहाँ पाए हैं। तो उन सब के लिए मैं एक बार पुनः आवाहन करूंगा, आप सब लोग शिवलिंग निर्माण पांडाल में पहुंचे। 5 बजे तक शिवलिंग निर्माण होगा और उसके बाद में इतनी भव्यता के साथ में रुद्रा अभिषेक होता है जिसका दर्शन ही ताप प्रताप और संताप को समाप्त करता है। तो जब तक अभिषेक और उसका विसर्जन ना हो जाए तब तक आपको जाना नहीं है। आपको चिंता की बात क्या है, बना बनाया मिलता है, घर तो जाकर तो बनाना भी पड़ेगा। यहां तो भंडारा भोजन भी बना बनाया मिलता है, परमात्मा का प्रसाद बड़भागियों को मिलता है। और ये व्यासपीठ से मेरा निवेदन होगा कि 11 दिन के लिए बालाघाट के चूल्हे बंद हो जाएं, सिलेंडर की हवा निकाल दीजिए। बिल्कुल सबका भंडारा स्टेडियम में है। हर जाति, हर संप्रदाय, हर जाति संप्रदाय में रहने वाले लोग ये व्यासपीठ से उन सबका मैं आह्वान करता हूं, बालाघाट के चूल्हों को ताला डाल दिया जाए, रसोइयों को। आसपास के गांवों में भी बिल्कुल घर का चूल्हा बंद कर दिया जाए। आप सब प्रसाद स्टेडियम मैदान में लीजिए। अन्नपूर्णा मैया के दरबार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। माता साक्षात भाव से बैठी हुई है। घर की रसोई की चिंता ना करना, हमें जाकर के बनाना पड़ेगा। यहां मैया सब की व्यवस्था कर रही है। खजाने में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, बहुत भरा पड़ा है। कमी जीमने वालों की हो सकती है, जिमाने वाले की कोई कमी नहीं है। जिमाने वाला साक्षात परमात्मा है, मां अन्नपूर्णा देवी है, तो वहां काय की कमी। लेकिन शिवलिंग निर्माण में कोई कंजूसाई नहीं करें। इसमें हमारा, आपका और किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। धन्यवाद के प्रतीक वो हाथ होंगे जो हाथ भगवान शिव की रुद्री का सृजन करें, निर्माण करें। मेरे प्रभु नित्य भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करते हैं, अपने बच्चों से भी कराइए, सूर्य को अर्घ देते हैं। मेरे प्रभु जितनी भी विद्याएं थी प्रभु के पास स्वतः चल करके आ गई हैं। इधर वन में महात्मा श्री विश्वामित्र कुछ परेशान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इनकी परेशानी को देखा। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी जय हो। गाधी तनय मन गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरे बिनु हरे बिनु तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर हो तन्मयी भारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री, जय जय श्री राधे। आपका ध्यान इधर हो गए। ये कहने में मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है कि बालाघाट के इस विराट आयोजन को देख करके अभी अभी मेरे पास में चिट्ठी आई है। श्रीलंका की एक तारीख सुनिश्चित की गई है। 17 मई से लेकर के श्रीलंका के लिए 17 मई से अंतर्राष्ट्रीय रामायण शोध संस्थान के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार जी, भैया निशांत भैया जी, इनके द्वारा श्रीलंका में ये श्री राम कथा की तारीख निश्चित 17 मई से की गई है। जो लोग आ सकें, जा सकें, जाना चाहें,
वो जरूर चलिए, बहुत आनंद आएगा। श्रीलंका के लिए आयोजन का लाइव टेलीकास्ट दुनिया के कोने कोने तक हो रहा है और लोगों को सुनकर के बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बोले बांके बिहारी लाल की, रामचंद्र भगवान की जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राधे। श्री विश्वामित्र जी महाराज के मन में बड़ी चिंता की बात है कि निशाचरों का समूह धर्म सत्कर्म नहीं करने देता। पूर्व से ही देखा गया है कोई सत्कर्म करने के लिए कि चले, बढ़िया काम करने के लिए चले, बड़े व्यवधान आते हैं, बड़ी परेशानी, बड़ी रुकावट, बड़े व्यवधान। ये भी यजन करने के लिए जा रहे थे तो निशाचरों ने आकर के व्यवधान किया। श्री विश्वामित्र जी विचार करते हैं क्या करूं, आंखें बंद की, प्रभु का ध्यान किया। महाराज दशरथ के यहां अवध की माटी में प्रभु परमात्मा साकार भाव से प्रकट हुए हैं। शीघ्र ही अवध की सीमा की तरफ प्रस्थान किया संत प्रवर ने। राजा को पता चला कि हिंदुस्तान का महानतम तपस्वी एक संत का आगमन हो रहा है। अपने चतुर्थ वर्णीय लोगों के साथ में महाराज नगर के प्रकोटे से, सीमा से बाहर चल के आए हैं। चरणों में साष्टांग वंदन और प्रणाम किया। अपनी दिव्य राज गद्दी पर श्री विश्वामित्र जी महाराज को बैठाया, चरण धोए, चरणोदक लिया और तत्पश्चात ये पूछा कि ही कारण आगमनु तुम्हारा, आप कैसे आए, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बता दीजिए। श्री विश्वामित्र जी बोले हैं, राजन असुर समूह सतावन मोही, मैं जाचन आयो न पतोई। राजन निशाचरों का कटक मुझे भजन नहीं करने देता, यजन नहीं करने देता, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र राम को लेने के लिए आया हूं, अपने पुत्र को मुझे दे दीजिए। श्री लखनलाल बगल में बैठे हैं। लखनलाल को अच्छा नहीं लगा। लखनलाल ने कहा, बाबा तुम्हें ये नहीं पता मैं भैया के बिना नहीं रह सकता। भैया को मांग रहे हो तो कृपया मुझे जरूर मांग लीजिए, क्योंकि मेरे बिना परमात्मा का कार्य सक्षम नहीं हो सकता। राम ईश्वर हैं, लखन वैराग्य हैं, वैराग्य के बिना तो परमात्मा भी अधूरा है। बात समझ में आई और उसी समय बात को बदला और कहा कि असुर समूह सतावन मोही, मैं जाचन आयो नप तो, मैं जाचन आयो अनुज समेत रघुनाथा, निश्चर बद में हो सना, निश्चर बद में हो, असुर समूह सतावन हो, असुर समूह। बोले रामचंद्र भगवान की। जो ही विश्वामित्र जी ने भगवान को मांगा, ऊपर की सांस महाराज की ऊपर नीचे की नीचे रह गई। कहा कि विप्र वचन नहीं कहियो विचारी, आपने विचार करके नहीं मांगा। चौथे पन पायो सुतचारी, मैंने एक वृद्धावस्था में चारों पुत्रों को प्राप्त किया और वो भी तुमने राम को मांगा। वैसे मुझे चारों पुत्र प्राणों के समान प्रिय, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई, मैं राम को तुम्हें कैसे दे सकता हूं, क्योंकि ये गोसाई है। साई माने राजा, साई माने भगवान, गौ माने इंद्रिय। जो इंद्रियों को बचाने वाला है, जो इंद्रियों को रक्षा करने वाला है, उसको गोसाई कहता है। जिसने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में किया उसको गोसाई कहता है। तो ऐसे उस ईश्वर को, परमात्मा को मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं। आपने विचार करके नहीं मांगा। सामने से गुरुदेव मुनि वशिष्ठ जी चल करके आ गए हैं और महात्मा वशिष्ठ ने कान में समझाया, कहा तुम बड़भागी हो, दरबारे पर कोई संत आकर के मांग रहा है, मौका गवा मत देना राजन। और ध्यान रखना कि तुम्हारे यहां जब औलाद नहीं थी तो ये संत, 2 मिनट में आपकी और लूंगा, तुम्हारे यहां जब ये संतान नहीं थी तो ये संतान किसकी कृपा से मिली? महाराज दशरथ ने कहा, यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से। कहा तुमने मांगा कितना? कहा 1। तुम्हें मिले कितने?
कहा 4। 1 मांगा और 4 मिले। किसने दिए? यज्ञ भगवान ने। तो उसी यज्ञ भगवान की रक्षा के लिए 4 में से तुम 2 नहीं दे सकते। जिसने 4 दिए 1 मांगने पर, और उसी की रक्षा के लिए आप 2 नहीं दे सकते। कथा ये कहती है कि मुझे और आपको जो मिला है वो परमात्मा की कृपा से मिला है। ठाकुर जी ने बहुत दिया है और कुछ अंश भगवान अपने लिए उसमें से कुछ मांगता है। जो लोग नहीं देते हैं उसकी संतान उबड़ खाबड़ गूंगे और बहरे बनकर धरती पर चल करके आते हैं, और उसके माध्यम से उनको कष्ट का सहन करना पड़ता है। एक बार पुनः कहूंगा, हमें और आपको जो मिला वो भगवत कृपा से, प्रभु कृपा से मिला है, और हमारे पास में जो भी है वो सबसे पहले भगवान के लिए, परमात्मा के लिए होना चाहिए। महात्मा भरद्वाज कहते हैं, मुझे पता होता है कि आप ताली जरूर बजाओगे, लेकिन ये नहीं पता होता कि इतनी कंजूसाई से बजाओगे। बजाओ तो जोर से बजाओ, नहीं क्यों बजाते? याज्ञवल्क्य जी महाराज को भरद्वाज ने पूछा, अब आप ये बताइए कि दिए के नहीं? अब 2:30 बज रहा है, कल बताएंगे कि दिए के नहीं। आज की कथा को यहीं विराम दिया जाएगा। बिना आरती के जाना नहीं है, आरती करते ही सब पीछे पहुंचेंगे शिवलिंग पांडाल में। रास्ता ये गुफाएं बनी है, गुफाओं से चले जाना, एक उधर है एक उधर है, पीछे मंदिर में दर्शन करते हुए पीछे के पोर्शन से निकल जाना। तो कल की कथा में भगवान का विवाह है। पुष्प वाटिका का प्रसंग आते आते मैया को बिठा देना 2 मिनट। उसके बाद में भगवान प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का विवाह। ठाकुर जी की बारात में कृपया आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। प्रभु की बारात में आप सभी पधारिए। संस्कार परिवार की तरफ से संस्कार पत्रिका का संचालन नवंबर से हुआ। इतनी सुंदर पत्रिका है, इसका मेंबर मैं भी हूं। हर महीने में प्रकाशित होती है। आप भी इस सुंदर सी संस्कार पत्रिका के आजीवन मेंबर बनिए, संरक्षक मेंबर बनिए। बोले बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री, जय जय श्री राधे। संस्कार पत्रिका के मेंबर बनने के लिए इधर संस्कार टीम से जो भाई बंधु आए हैं उनसे आप मिल लेंगे। पैसा उनका जमा करके उनसे रसीद प्राप्त कर लेना। श्री कमलेश जी अग्रवाल, श्रीमती ज्योति अग्रवाल, माता रेखा मैया बिसेन, भैया बिमल जैन आरती के लिए ऊपर मंच पर चल करके आ जाएं। भैया श्री किरण जी, कल्पना सेवाईवाल जी जनपद अध्यक्ष है, वो भी सामने आरती के लिए आ जाए। आरती की थाली ले ले। श्री किरण जी त्रिवेदी आरती के लिए आरती के लिए ऊपर मंच पे आ जाए। श्री अमर नरडे जी आप भी आ जाए। बाबूजी श्री रतनलाल कश्यप जी, उनको भी आगे ले आइए। अमर जी नरडे आप भी कृपया आरती के लिए आ जाए ऊपर मंच पर। और जिनका नाम लिया जा रहा है कृपया मंच पे वही आए, हमारी व्यवस्था में जय हो, हमें सहयोग करें। किरण जी त्रिवेदी, विमल जी बोत्रा, विमल जी जैन एवं अमर जी नरडे कृपया मंच पे आ जाएं। हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, आप लोग कृपया मंच पे आरती करने आए। माता रेखा भाई बिसेन, हमारी भाभी जी रेखा भाई। चवर हल्की ताली बजाते रहिए, प्रभु की आरती हो रही है। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राम तेरी आरती उतारो।
आरती उतारो तो पे तन मनवारो हे राजा राम की आरती उतारो हे राजा राम की सिंहासन राजत माइक चरण विराज है सुख राम के आरती उतारो हे निकली कलना प्यारी दुनिया हनुमत के शिव की गाए राम कथा ओमा रमा मन ही मुस्कावे हे करुणा हे राजा राम तेरी हे राजा राम आरती उतारो दो बेदन मनवारो आरती